फिर से मनुवाद की प्रवृत्ति शुरू हो गई। उसी एटीट्यूड को फिर से कार्य रूप में परिणित कर दिया गया है या आचरण में ला दिया गया है। जो कभी मनुस्मृति के आधार पे इस देश में विभेद पैदा करने की कोशिश की गई थी और उसको बड़ी ही कड़ाई से उस सामाजिक ताने बाने को लागू करने की कोशिश की गई, बड़ी कड़ाई से उसका अनुपालन कराया गया। जो दैहिक और दैनिक यातनाओं का शिकार बनाया गया था इस देश के शेड्यूल कास्ट को, इस देश के बैकवर्ड को, इस देश के शेड्यूल ट्राइब को, जिनको कहने के लिए तो कहा जाता है कि वो भी हिंदू हैं। क्या इस समय वाकई हिंदू खतरे में आ गया है? देखा जाए तो हमारे देश का जो इतिहास रहा है, जब इस देश में बौद्ध काल था, बौद्ध धर्म की रीति रिवाज थे, उसकी शिक्षाएं थी, वो धर्म का पूरी तरह से बोलबाला था, तो देश प्रगति करता था, अखंड भारत था। उसके बाद खंड खंड भारत हुआ और ये देखा जाए कि इस देश में तमाम लोगों ने आक्रमण किया और जब आक्रमण किया, अरब ने आक्रमण किया, मंगोल ने आक्रमण किया, टर्की ने आक्रमण किया, तुर्क ने आक्रमण किया, अफगानिस्तान ने आक्रमण किया। आक्रमण करके यहाँ लंबे समय तक शासन किया, सबने शासन किया, तब हिंदू धर्म कभी भी खतरे में नहीं आया। तो आज क्या वजह है कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया? कौन सी वो वजह है जिसको बार बार लगता है, जिसकी दुहाई दी जा रही कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया? क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में आ गया या सिर्फ ब्राह्मण खतरे में आया है? अगर हिंदू धर्म खतरे में आया होता तो सुप्रीम कोर्ट में कोई मुसलमान जज नहीं है। हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट को 22 हाई कोर्ट जो है उसको देख लिया जाए, उसमें कितने जज हैं मुसलमान या क्रिश्चियन? या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ 734 डिस्ट्रिक्ट है, उस 734 डिस्ट्रिक्ट में 720 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितने जज हैं मुस्लिम? कितने जज हैं? जुडिशरी में कितने मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है? कार्यपालिका में कितने मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है? विधायिका में कितने मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है? या मीडिया में कितने मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है? क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई जिसकी वजह से हिंदू धर्म खतरे में आ गया? अगर इसकी एक समीक्षा की जाए तो ये बात सामने उभर करके आती है कि आखिर खतरे में आया कौन? हिंदू धर्म खतरे में आया या कोई और खतरे में आया? खतरे में आया कौन? किसके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है? किसके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं? कौन खतरे में है? कहीं ऐसा तो नहीं मनुस्मृति के आधार पर निर्धारित जो व्यवस्था थी, जो खास तौर से शूद्र के लिए कही गई थी, मनुस्मृति लागू कब से हुई ये भी जानना जरूरी है। हम मनुस्मृति लागू करने वालों की मंशा क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, उनकी जो बीमारू मानसिकता थी, रुग्ण मानसिकता थी, वो रुग्ण मानसिकता किसके अधिकारों के, किनके अधिकारों को छीनना चाहता था, किनको अधिकारों में भागीदार नहीं बनाना चाहता था, किनको नहीं चाहता था वो शिक्षा हासिल करें, किनको नहीं चाहता था वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और क्यों चाहता था वो? चूंकि मनुस्मृति में जो लिखा गया
खास तौर से शूद्रों के लिए लिखा गया, उच्छिष्ट मन्नम दातव्यम जीर्णान वसनान च पुलकाश्च धान्यान जिराक्ष परिच्छद। यानी कि जो शूद्र है, शूद्र को फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए, जूठे भोजन करने चाहिए, धन के नाम पे जो उनसे ऊपर 3 वर्ण हैं, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, उन वर्णों की सेवा करके जो धन उसके पास आता है, उसी धन से संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर वो उस धन से संतुष्ट नहीं होता, दूसरा धन हासिल करना चाहता है, यानी इन तीनों वर्णों की नकल करके अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चलाना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था दी गई। सहासनम भी प्रेत स्वरूप श्याम कृष्ट कृष्ट जह कट्या कृतंगो निर्वास्य है, इस पीचम वास्ता करते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शूद्र लोभ करे और तीनों वर्णों द्वारा निर्धारित व्यवसाय के आधार पे व्यवसाय करना चाहे और अपना धन कमाना चाहे, तो राजा का दायित्व है कि अगर वो कुर्सी पर या चौखट या पीढ़े पे बैठ करके, स्टूल पे बैठ करके, मूढ़े पे बैठ करके धन कमाने की कोशिश करे, तो राजा की जिम्मेदारी है कि शूद्र का जितना चूतड़ का भाग उस आसन पे बैठा है, जिस आसन पे बैठने का अधिकार सिर्फ इन तीनों वर्णों को है, तो काट लिया जाना चाहिए। आखिर इस तरह के कठोर नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अगर वो सहधर्मी थे, सहयोगी थे, तो जहां सहभागी बनने की वो कोशिश करते, तो इतने कठोर नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इस दिशा में देखा जाए, कठोर नियम बनाने की उनको जरूरत क्यों पड़ी, तो ये देखा जाए कि ये जो शूद्र समाज जिसको बनाया गया है, और आज बैकवर्ड, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनको बनाया गया है, क्या वाकई वो हिंदू थे? अगर एक समीक्षा की जाए, तो ये आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा कि कोई भी सहधर्मी अपने सहधर्मियों के साथ इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जिनके साथ निर्दयता बरती जा रही है और जो निर्दयी लोग हैं, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जो उत्पीड़क लोग हैं, दोनों सहधर्मी नहीं हो सकते। अब जब सहधर्मी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि सहधर्मी न होने की धर्मों की, जो उनके अंदर धर्मों का विभेद था, उस धर्मों का द्वंद्व है, और उसी धर्मों के द्वंद्व के आधार पर कहीं, अब उसको देखा जाए तो धर्मों का जो द्वंद्व है, तो क्या दोनों के धर्म अलहदा अलहदा थे? और इसको समझने के लिए इतिहास के काफी पीछे जाना पड़ेगा, जाने की जरूरत, समझने की जरूरत। 642 ईसा पूर्व, मतलब करीब आज से 2600 साल पहले, 2500 वर्ष, बहुत 2600 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले, हमारे देश में जो शासन चल रहा था, वो शासन शिशुनाग का शासन था, जिनको शिशुनाग भी कहते हैं। और वो शासन लंबा चला, 413 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद
413 ईसा पूर्व जो महानंद थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, मानवता का पाठ करने से संबंधित थे, उनकी स्थिति ये थी कि वो मानवीय मूल्यों की रक्षा करते थे, शिक्षा पे ध्यान देते थे, लोगों के चारित्रिक निर्माण पे बात करते थे, और उस चारित्रिक निर्माण पे बात करने के साथ साथ उस चारित्रिक निर्माण पे बात करते थे और उस शिक्षा के आधार पे इस देश की व्यवस्था चलाना चाहते थे। तो जब 413 ईसा तक चला, तो इसके बाद महानंद का वहां से कार्यकाल खत्म हो गया। फिर 413 ईसा यानी 412 ईसा पूर्व नंद की डायनेस्टी चली, नंद का कार्यकाल चला, और नंद की डायनेस्टी को 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्वस्त किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्वस्त किया तो यहां से पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू हो गया, फिर से बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ, और ये कार्यकाल चला बृहद्रथ के समय तक, जो 185 ईसा पूर्व बृहद्रथ का कार्यकाल था। और ये जो मनुस्मृति लिखी गई, वो मनुस्मृति लिखी गई 170 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक। लोग कहते हैं मनु ने मनुस्मृति लिखी, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि मनु नाम के किसी भी व्यक्ति का तस्करा किया नहीं गया है। मनु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये भृगु ने इसको पूरी तरह से 3 जो धर्मशास्त्र उस समय चलते थे, उन 3 धर्मशास्त्रों को कंपोज करके, और वो 3 धार्मिक पुस्तक थे मानव अर्थशास्त्र, मानव राजशास्त्र, मानव राज धर्मशास्त्र। और जो इसको कंपोज किया भृगु ने, उस कंपोज को कंपाइलेशन जो किया गया, संकलित किया सुमत भार्गव ने। और सुमत भाव, अगर हम ये कहें कि असली मनुस्मृति के कोई लेखक थे तो वो सुमत भार्गव थे, तो हमारे इस चैलेंज को कोई झुठला नहीं सकता, कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो बात ये कर रहे थे कि आखिर इतनी कठोरता से, इतनी निर्दयता से अपने धर्म बंधुओं के खिलाफ कोई धार्मिक व्यक्ति कैसे नियम बना सकता है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये शूद्र जिनको बनाया गया है वो वाकई हिंदू है, या कोई और वो धर्मावलंबी थे जिनपे विजय हासिल करके उनको हिंदू इसलिए बनाया गया, उनकी संस्कृति नष्ट कर दी गई, उनकी शिक्षा दीक्षा छीन ली गई। ये कहते हैं कि किसी भी समाज को या किसी भी राज्य को बार बार तलवार से जीतना पड़े तो हमेशा उस पर शासन नहीं किया जा सकता। शासन करने के लिए आवश्यक इस बात का है कि एक बार जिस समाज को तलवार के दम पे आप जीत ले, उस समाज की 3 चीजें छीन लीजिए। पहला शिक्षा बल, दूसरा धन बल, और तीसरा जनबल। जिसका शिक्षा बल छिन गया, धन बल छिन गया, जनबल छिन गया, तो वो पूरी तरह से पंग हो जाता है, वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रहता। और उस पे 3 चीजें अपनी लाद देनी चाहिए, धर्म, भाषा और संस्कृति। तो क्या धर्म, भाषा और संस्कृति जो आज हमारे ऊपर हिंदू के नाम पे लादी गई है, वो हमारे बौद्ध होने की सजा दी जा रही है, जिसकी वजह से इतने कठोर नियम बनाए जा रहे हैं कि सहधर्मी होने पर वो मेरे खुश हो जाते हैं, उनके काम में हाथ बटाने पे खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम भागीदारी की बात करते हैं, फिर उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनका विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। ऐसा क्यों? आज इसी पे चर्चा करेंगे। क्या इस देश के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड वाकई इस देश के हिंदू हैं, या
जो लोग इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो हिंदू हैं या इन दोनों में से कौन हिंदू नहीं है, इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेकर के आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, कल भी हमने इसमें चर्चा की थी लेकिन वो किन्हीं कारणों से चर्चा अधूरी रह गई, बात पूरी नहीं हो पाई। तो हमने सोचा इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आज का परिवेश बड़ा ही प्रतिकूल है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और बैकवर्ड के। तो प्रतिकूल क्यों है? जब हिंदू धर्म के आधार पे शासन सत्ता है, उन्हीं का हर जगह बोलबाला है, तो आखिर इनके प्रतिकूल क्यों? तो हम आपके से समझने की कोशिश करेंगे कि आप जरा बताने का कष्ट करें, समझाने का कष्ट करें कि क्या वास्तव में इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड हिंदू है या नहीं? जी जी राणा जी, आपने काफी विस्तार से इस विषय पे अभी समरी रखी और मुझे अच्छा लगा। आपने काफी बातें बताई और मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर हम मनुस्मृति या हम बहुत पहले चले, कई 100 साल पहले चलें, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो लोग थे जिन्होंने ये चीज बनाई थी, डिफरेंस बनाए थे, भेदभाव बनाए थे, आपको पता था कि कौन किस तरह काम करेगा, किसको क्या काम करना है। बहुत सी असमानताएं थी, तब लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे। जो आपने बोला कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, तो ये सब लोगों का जो मनुस्मृति की बात करते हैं, सब लोगों ने ऐसा शुरू से एक आडंबर क्रिएट किया। अगर मैं बोलूं आपको, तो इन लोगों को इनके जो वो काम दिए गए, सौंपा गया कि आपको यही काम करना, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। और अभी भी अगर हम लोग जाएंगे, गांव में बढ़ेंगे, तो अभी भी ये जातिवाद की समस्या है, अभी भी ये है। तो राणे जी, समस्या ये है कि ये चीजें चली आ रही हैं और बहुत पहले से चली हैं। इनको दूर करने में हम क्या कहें कि आदमी इतना मानसिकता कुटिलता हो चुकी है। और जो SC ST और बैकवर्ड के लोग हमारे समाज में, हम लोग खुद हैं, और जो जीने का अधिकार था, जो सारे नियम कानून थे, वो सब बड़े बड़े मठाधीशों ने बनाए, और मठाधीशों ने बना के सबको अपनी अपनी परिभाषा दे दी और बता दिया गया कि आपको ये काम ही करने, यही कहा गया। लोग समझ नहीं पाए, कमजोर वर्ग के थे, दुबले वर्ग के थे, उन्हें पता नहीं था और उन्होंने वो बातें मान ली। हुआ क्या कि समाज होता है, समाज सबसे मिलके बनता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई जनरल हो, चाहे वो ओबीसी का आदमी। हमारे यहाँ तो सब लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ कई तरह के धर्म रह रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने शुरू से इसकी व्याख्या तय कर दी और आज उसी व्याख्या पे हमारा लोग चल रहे हैं। और अगर शहरों को छोड़ दे, जिसने अपनी कुछ मेहनत के द्वारा कोई अपनी मंजिल पाली, प्रसिद्धि पाली, वो बेचारा तो जीवन बसर कर रहा शांत रह के। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन तबकों के लोगों के जो आज भी जीवन बसर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा झेल रहे हैं। और आपने मनुस्मृति की बात की, आपने ये कहा कि कौन थे, सारी चीजें इसमें से हिंदू थे कि नहीं थे, बिल्कुल हिंदू ही थे। हमें कहीं ना कहीं इसको, जो इसकी उपेक्षा की गई है, कहीं ना कहीं हिंदुओं द्वारा ही की गई है। हमारे देश में कोई दूसरा आदमी नहीं आ गया इसकी ये शाब्दिक परिभाषा बताने, नियम कानून बताने की नलकूप में यदि नल है तो अगर नल है तो नल में पानी मैं ही पीऊंगा, मंदिर में मैं ही जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, दलित नहीं जाएंगे, ये परिभाषा कहाँ आ गई? और जब हम लोग आते हैं कहीं अपने इस कैरियर में, तो वहां बोला जाता है सब बराबर। जी डॉक्टर साहब, हम समझ रहे हैं और हम जरा कुछ पॉइंट्स पे आना चाहेंगे। जी जी और जी, उस पॉइंट वाइज अगर अगर वो पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, बिल्कुल ये जो बिल्कुल। मनुस्मृति कंपोज किया गया है वो 7 जी स्तंभों पे टिका है। पहला जी स्तंभ उसका है कि उन्होंने अपने लिए, ब्राह्मण ने अपने लिए एक विशेषाधिकार का अधिकार सुनिश्चित किया, अपने लिए रिजर्व रखा। और वही विशेषाधिकार उनको ये बताता है कि वो किस तरह से शासन करेंगे और किस तरह से राज हत्या करें। राज हत्या,
इसका मतलब ये हुआ किस तरह से राज हत्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर देश में राजद्रोह होगा तो राजद्रोह का झंडा बरदार ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं हो सकता। पहला पॉइंट इन्होंने किया कि इन्होंने इट इस्टेब्लिश द राइट ऑफ द ब्राह्मण टू रूल एंड कमिट रेजिडिसाइड रेजिसाइड राज हत्या का, शासन करने का, राज हत्या करने का विशेषाधिकार अपने लिए बना के रखा। तो क्या यह किसी धर्म का मत हो सकता है? और वो धर्म जो कहता हो कि मैं दया करता हूं, मेरे अंदर दया के भाव हो, मेरे अंदर करुणा के भाव हो, मेरे अंदर परस्पर सहयोग के भाव हो, जो परस्पर सहयोग हो, कृपाल हो, दयाल हो, परस्पर सहयोगी हो और लोगों का सहकार करता हो, सहकार रखता हो, वो इतना निर्दयी कैसे कानून बना सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ये हम आपसे समझने की कोशिश करते। ये जो आपने अभी बताई मनुस्मृति का हमें पहले स्तंभ के बारे में, ये किस संविधान के दायरे में आता है? क्या किसी संविधान ने इसको बनाया है? ये बातें केवल लोगों ने बना दिया, क्रिएट कर दिया और आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, जान लिया क्या इस बात को जो लोगों ने बोला कि राजतंत्र के लिए हत्या कर दी जाएगी। तो ये बातें पुरानी खोखली बातें लोगों ने बना के दे दिया, कह दिया, और आज के समय में लोग इन बातों को जिक्र कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारा देश का जो संविधान बना है, क्या उसमें मनुस्मृति की बातें जोड़ी गई हैं? क्या हम लोग जो नागरिक हैं, प्रजातंत्र रूप में जो जी रहे हैं, तो हमारी तो चीजें अलग चल रही हैं। तो ये तो घोर आडंबर बातें कही गई थी और लिख के दे दी गई है 7 अध्याय, जो पूरी तरह से। ओम प्रकाश जी जरा सा एक चीज हम आपके नॉलेज में फिर से ला दें। ये 185 ईसा पूर्व जब बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, तो बृहद्रथ की हत्या करने के करीब 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में सुमति भार्गव ने ये प्राविधान बनाया था। और उनके लिए बनाया था जब पुष्यमित्र शुंग ने ये राजाज्ञा जारी कर दिया था कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, इनाम में दी जाएंगी। इसका मतलब ये था कि अगर पुष्यमित्र शुंग जिनको मानते थे, शुंग वंश के लोग जिनको मानते थे, अगर वो लोग कोई पाखंड करे, कोई झूठ फैलाए, कोई फरेब करे, कोई छल करे, लोगों को धोखा दे, तो उस धोखे का विरोध करने के लिए, उनके झूठ का विरोध करने के लिए कोई न रहे, जिसकी वजह से ये नियम कानून बनाए गए और वो दंड का प्राविधान किया गया। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण्स ने इट मेड द ब्राह्मण्स ए क्लास ऑफ प्रिविलेज्ड पर्सन। ये जो उन्होंने नियम बनाया मनुस्मृति में, ब्राह्मण को एक विशेष प्रकार का व्यक्ति ही बना दिया, एक ऐसा विशेष प्रकार का व्यक्ति बना दिया जिसके अगल बगल एक ऐसा कवच था कि वो चाहे जितने भी पाप क्यों न करे, लेकिन वो सजा का हकदार नहीं होगा, सजा उसको नहीं दी जा सकती। और तीसरा, जब इन्होंने देखा कि केवल ब्राह्मण को इस तरह का शासक बना देने से, उसको एक विशेष क्लास बना देने से, एक पूरी तरह से विशेष प्रतिष्ठित क्लास बना देने के बावजूद कहीं न कहीं जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं इनसे प्रश्न न कर ले, इनसे जवाब न मांगने लग जाए, इसलिए इन लोगों ने तीसरा पॉइंट बनाया कि जो उन्होंने वर्ण बनाया था शूद्र, केवल शूद्र बनाने से उनका काम नहीं चल रहा था, तो शूद्र बना करके उन्होंने देखा कि आज नहीं कल अगर ये शूद्र के नाम से इकट्ठे हो गए तो फिर हमारी सत्ता पूरी तरह से खारिज की जा सकती है।
हमारी सत्ता को वो पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने वर्णों को जातियों में बदल दिया। वर्णों को पूरी तरह से जातियों में बदल दिया। जब वर्णों को जातियों में बदल दिया तो जो मजबूती हो सकती थी शूद्र को इकट्ठा होने की, जो उनमें इत्तेहाद हो सकता था, समझौता हो सकता था, मसावाद फैल सकता था, भाईचारा हो सकता था और फिर अपने अधिकारों की बात वो कर सकते थे, तो वो भी खत्म हो गई, जातियों में बदल दिया। और जातियों में बदल करके ही शांत नहीं बैठे ये, फिर इन्होंने जातियों के अंदर एक ऐसी सामाजिक दुर्भावना पैदा की, ऐसी ऊंच नीच की दुर्भावना पैदा की कि वो ताकि आपस में ही हमेशा लड़ते रह जाए। एक जात, तू छोटी मैं बड़ी, तू, उसी जातियों में ही लड़ते रह जाए। ये इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की और उसी व्यवस्था के आगे आधार से ही बढ़े। केवल शूद्र को ही नहीं, शूद्र को उन्होंने डिग्रेड किया, दलित बनाया, उनको निकम्मा साबित कर दिया गया, कमजोर बना दिया गया। लेकिन उनको डर इस बात का भी था कि महिलाओं को भी कहीं से अधिकार न मिले। अगर महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया तब भी उनके ऊपर खतरे का जो तलवार है, खतरे का तलवार लटकता रहेगा। और इसी जातियों के आधार पे उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था ये बनाई कि सब में असमानता रहे, समानता किसी में भी ना हो, सब में असमानता रहे। और उसी असमानता के आधार पे लोगों में कन्फ्लिक्ट हो, लोगों में लड़ाइयां हो, लोगों में द्वंद्व शुरू होता रहे जात के आधार पे, जातियों के आधार पे। तो उन्होंने महिलाओं को भी पूरी तरह से पददलित करके रखा, पूरी तरह से उनको मार्जिनलाइज करके रखा। किसी भी तरह से उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं होने दिया। सच है कि जब आपको कहीं थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आप उस पर ला करके ऑइंटमेंट, सेफ्रोमाइसिन वगैरह ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, वो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो कुष्ठ रोग से निवारण के लिए अनवरत दवा खाने की जरूरत है। लड़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो बेहतरीन तरीका है कि उनके पाखंड में न फंसे, उनके छलावे में न फंसे, उनके आशीर्वाद में कोई ताकत नहीं है। आपके कर्म में, आपके कर्मयोग में, उनके हठयोग नहीं, आपके कर्मयोग में ही पूरी ताकत है।